सभी को हमारे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, समुच्चय बोध किसे कहते हैं, समुच्चय बोध के भेद कितने हैं, संबंध बोधक किसे कहते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारी पिछली वीडियो डल चुकी है, जिसने अभी तक देखा नहीं है तो इसकी पहले की वीडियो देख लें। उसमें बताया गया संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। तो हमारी पिछली वीडियो को अवश्य देखें। चलो देर न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण यानी विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसे, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं। कौन कौन से? पहला आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष आदि का बोध कराए आए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंध होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन आदि ये शब्द आते हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। गुण: सुंदर, कुशल, अच्छा, भला, होशियार, ईमानदार आदि। नंबर 2 दोष: अयोग्य, लोभी, झूठा, बेईमान, बुरा, दुष्ट आदि। नंबर 3 आकार यानी छोटा, बड़ा, लंबा, गोल, चपटा, पतला, नाड़ा आदि। रंग: लाल, पीला, नीला, सफेद, हरा, काला आदि। नंबर 5 स्वाद: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि। नंबर 6 काल: खुदाई, प्रातः, सायं, प्राचीन, नवीन, दैनिक, वर्षकीय। नंबर 7 अवस्था: कमजोर, बीमार, स्वस्थ, रोगी, निरोगी, युवा, बूढ़ा आदि। स्थान में आएगा ग्रामीण, नागरिक, भारतीय, बनारसी, राजस्थानी आदि। नंबर 9 दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण आदि। ये सब इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इनको और विस्तार से जानते हैं। अब आता है परिणाम वाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्द से किसी वस्तु के परिणाम, मात्रा, माप या तौल का बोध हो वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? दो भेद हैं। निश्चित परिणामवाचक 10 कंठ क्विंटल 3 किलो 1.5 मीटर। अनिश्चित परिणामवाचक थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना,
जितना, ढेर सारा। नंबर 3, संज्ञावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा का बोध हो वे संज्ञावाचक विशेषण होते हैं। इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद है। निश्चित संज्ञावाचक 2, 3, 2.5, पहला दूसरा इकारा, दूसरा तीनों, चारों, दुर्जन, जोड़ा, प्रत्येक। अनिश्चित संज्ञावाचक कई, कुछ, काफी, बहुत। कई इसमें स्थायी नहीं है, कुछ इसमें भी कुछ ये नहीं पता क्या है, काफी, काफी का मतलब अधिक है, कितना है ये भी पता नहीं, बहुत इसमें भी कुछ पता नहीं, यानी अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। अब आते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं अर्थात सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पूर्व लगाकर उनको विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी, इसमें कोई स्थायी नहीं है, अनिश्चित है। सर्वनाम विशेषण यानी यह बताया गया है कि यह विद्यालय है सभी के लिए, वह बालक है, वह बालक सभी से प्रेम करता है वो तो, वह खिलाड़ी है सभी के लिए है खिलाड़ी वो तो। अब आ चुके हैं क्रिया। क्रिया की परिभाषा, भेद और उदाहरण। चलो अब इनको विस्तार से जानते हैं। लेकिन आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस परिवार में जुड़ जाएं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, हसन यानी हंसना। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद है। कितने भेद है क्रिया के? कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद है। कितने? 2 भेद हैं। पहले आता है सकर्मक क्रिया। कौन? सकर्मक क्रिया। जहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। जो अपन पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका फल अपन को अपने अंदर सकर्मक हो रहा है यानी आ रहा है। जैसे खाना, पीना, देखना, काटना, करना, धोना, लिखना, बोलना, ये शब्द सकर्मक क्रिया में आते हैं। सकर्मक का मतलब होता है जो अपने अंदर आकर्षित हो रहा हो। अब नेक्स्ट यानी दूसरे नंबर पर आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है जो अपने अंदर से बाहर जा रही है। कैसे? इसको विस्तार से जानते हैं। अकर्मक क्रिया, जहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश सोता है, मुकेश सोता है। सीता
रोती है। यहाँ सोने, रोने का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। सोता यानी कौन? मुकेश सोता है। सीता रोती है। इस प्रकार के शब्द इसमें आएंगे। इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जैसे रोना, चलना, सोना, चलना, रोना, उठना, खुलना, जाना, हंसना, यानी इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। और विस्तार से जानते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं, अब इसको भी विस्तार से जानते हैं। पहला आता है सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे अनिल गया, एक है, सिर्फ सामान्य है। मैंने पढ़ा, मैं ही पढ़ रहा हूँ, हम स्वयं पढ़ रहे हैं, कोई और नहीं पढ़ रहा है। नंबर दूसरे पर आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने, यहाँ पर बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। कैसे? दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे लिखना चाहता है, पढ़ सकता है। लिखना चाहता है, इसमें दो क्रियाएं आ रही हैं, दो से अधिक भी आ रही हैं। जैसे लिखना, लिखने में पेन, कॉपी, अपना स्वयं का दिमाग। अब आते हैं नंबर तीसरे पर, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बने क्रिया पदों का नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा हिनहिनाने लगा। घोड़ा एक नाम है और क्रिया हो रही है घोड़े की हिनहिनाने की, यानी घोड़ा बोल रहा है, हिनहिना रहा है। नंबर चौथा आता है प्रेरणादायक क्रिया। प्रेरणादायक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणादायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह राम से पत्र पढ़वाता है। किससे पढ़वा रहा है? वह कोई भी व्यक्ति है, वो राम से पत्र पढ़वा रहा है। यह एक प्रेरणा दे रहा है। किसके लिए? राम के लिए। नंबर 5 पूर्वकालीन क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी। सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी। माए शेर को देखकर डर गया। माए यानी मैं शेर को देखकर डर गया। जैसे बच्चा थक कर सो गया। पूर्वकालीन है, जो पूर्व बीत चुकी हैं। बच्चा थक कर सो गया, जो समय से निकल चुके हैं अपने। अब आएगा अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं जाने। जो क्रिया यह वाक्य होने पर उसे वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते, उन्हें पूर्ण क्रियाएं कहते हैं। यह क्रिया होने के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की अपेक्षा रखते हैं। क्रिया को पूर्ण करने वाले इस शब्द को
पूरक कहते हैं। जैसे भगवान हैं, सवेरा हुआ आदि। पूर्ण है, वे तो पूर्ण है, सवेरा तो हुआ ही है, भगवान तो हैं, तो है ही हैं। अब जानते हैं क्रिया विशेषण। कैसा? क्रिया विशेषण को। हिंदी क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, नीचे, धीरे धीरे आदि। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? चलो इनको जानते हैं। कालवाचक, जिससे क्रिया के करने या होने के समय काल का ज्ञान हो, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे परसों मंगलवार है। कैसा? परसों मंगलवार है, आ रहा है, आज नहीं है, परसों है वो तो। आपको अभी जाना चाहिए, आपको अभी जाना चाहिए। आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल आदि यह शब्द इसमें आते हैं। स्थानवाचक। कैसा? स्थानवाचक क्रिया जिससे क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध हो, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कैसा? स्थानवाचक क्रिया कहलाता है, स्थान का बोध हो। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास आदि। नेक्स्ट आता है परिणाम। परिमाणवाचक क्रिया जिन शब्दों से क्रिया के परिणाम या मात्रा से संबंध विशेषता का पता चलता है, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह दूध बहुत पीता है, वह घोड़ा ही चल, वह थोड़ा ही चल सकी। सॉरी, यहाँ पर गलत बोली। वह थोड़ा ही चल चुकी, वह थोड़ा ही चल सकी, वह थोड़ी सी ही चल सकी। इतना खाओ जितना पचा सको। कैसा? जितना खाओ जितना पचा सको। वह थोड़ा ही चल सकी, उतना खाओ जितना पचा सको। यह परिमाणवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक जिससे क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चले वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सने सने जाता है, सने सने जाता है। सहसा बम फट गया, सहसा बम फट गया। निश्चित पूर्वक करूँगा, निश्चय पूर्वक करूँगा। नेक्स्ट आएगा समूहवाचक बोध। समूहवाचक बोध, थोड़ी भाई रुको। समूह बोधक जो अव्यय 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोध अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे आदि। इस प्रकार से ये शब्द समुच्चय बोधक में आते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। ऐसा समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं। जो नियम हैं, जो
निम्नलिखित हैं। पहला आता है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नंबर दूसरे पर आता है विधिकरण समुच्चय बोधक। चलो इनको विस्तार से जानते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं और मुख्य भाग जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए राम और कृष्ण भगवान के दो रूप हैं। कैसा है? जो राम और कृष्ण भगवान के दो रूप हैं। भगवान एक ही है लेकिन यहाँ पर दो रूप लिए गए हैं। गुलाब तथा चमेली सुगंधित फूल है। सुगंधित फूल है यानी गुलाब का फूल भी सुगंध देता है और चमेली का फूल भी सुगंध देता है, इसलिए गुलाब तथा चमेली सुगंधित फूल है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद। कैसे उपभेद कौन कौन से हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 उपभेद हैं। कितने? 4 उपभेद हैं। नंबर 1 संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोध। नंबर 2 विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नंबर 3 विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोध। परिमाणदर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोध। इनको विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 पर आता है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण तथा, एवं, और, व भी आदि। कुछ उदाहरण द्वारा हम समझाएंगे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। आम तथा केला 2 मीठे फल हैं। कैसे? आम भी मीठा है और केला भी मीठा है। भगवान राम एवं माता सीता दोनों बहुत ही कृपालु और दयालु है। सरिता और सीता दोनों सहेली हैं। राकेश कक्षा में होते हुए भी उसका ध्यान कहीं और था। अब आएगा विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण के लिए ताकि, चाहे चाहे, किया क्या, ना ना, ना कि, नहीं तो, परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा, मगर आदि। उदाहरण कुछ उदाहरण द्वारा हम समझाएंगे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यानी क्या अमीर, क्या गरीब सभी भगवान की भक्ति में आनंदित हो रहते हैं। कैसे? क्या अमीर, क्या गरीब सभी भगवान की भक्ति में आनंदित हो रहे हैं। हो रहे हैं या हो रहे थे? हो रहे थे। मीरा मेहनत से पढ़ाई कर रही है ताकि वह परीक्षा में सफल हो सके। नंबर 3 आता है विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण वरन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि। कुछ उदाहरण डॉक्टर ने बहुत कोशिश की परंतु वह अपने मरीज को बचा न सका। सोहन ने बहुत मेहनत की लेकिन वह प्रथम श्रेणी नहीं मिला।
सोहन ने बहुत मेहनत की लेकिन वह प्रथम श्रेणी नहीं मिला, यानी उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं हुई। हमें इतना भी डर लगे किंतु हमें आगे बढ़ना ही होता है। नंबर 4, परिमाणदर्शक समाधिकरण समुच्चय बोध। उदाहरण, इस कारण अंतः अतएव फलतः परिणाम स्वरूप इसलिए फलस्वरूप अन्यथा इसलिए आदि। उदाहरण द्वारा हम समझाएंगे परिमाणदर्शक समाधिकरण समुच्चय बोध को। शोभा बहुत ही छोटी है इसलिए वह अभी स्कूल नहीं जाती है। मोहन ने कड़ी मेहनत की जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक अलग पहचान मिली। अब रात होने वाली है इसलिए मुझे अब घर जाना चाहिए। नंबर 2, वैधीकरण समुच्चय बोध। जिन अवयवों के योग से एक वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें वैधीकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, इसलिए, यद्यपि, तद्यपि आदि। यद्यपि, तद्यपि आदि ये शब्द आते हैं इसमें। उदाहरण के द्वारा कुछ उदाहरण द्वारा हम समझाने की आपको प्रयास कर रहे हैं। राधा अच्छा लिखती होगी तद्यपि महादेवी वर्मा जैसा नहीं। सीमा बहुत ही कमजोर है इसलिए वह चल नहीं सकती। वैधीकरण समुच्चय बोधक के भेद। वैधीकरण समुच्चय बोधक निम्न 4 भेद हैं। कारण सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक, संकेत सूचक वैधीकरण, उद्देश्य सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक, स्वरूप सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक। अब इनको विस्तार से जानते हैं। कारण सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि आदि। इनको उदाहरण द्वारा समझें। सीमा पर कोई भरोसा नहीं करता है क्योंकि सीमा झूठ बोलती है। राधा बहुत ही कोमल है। कैसा? राधा बहुत ही कोमल और सुंदर है इसलिए राधा को हर कोई पसंद करता है। संकेत सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण, यदि, तो, यद्यपि, तद्यपि, परंतु आदि। कुछ उदाहरण, यदि राम अच्छे से मेहनत करके पढ़ेगा तो सफल जरूर होगा। श्याम पढ़ने में तो तेज है परंतु वह बहुत आलसी है जिससे उसे असफलता मिल सकती है। नेक्स्ट आता है उद्देश्य सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण, ताकि, कि, जो, इसलिए कि, जिससे आदि। कुछ उदाहरण, मोहन मीरा की बहुत मदद करता है जिससे मीरा मोहन से दोस्ती कर लेती है। सीमा आज सारा काम जल्दी कर रही है ताकि वह जल्दी घर जा सके। स्वरूप सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण, यानी कि, अर्थात, मानो, जैसा आदि। कुछ उदाहरण द्वारा हम समझाएंगे। स्वरूप सूचक वैधीकरण समुच्चय बोधक।
मुझे देखकर वह इतना डर गया था कि शायद मैंने उसकी कुछ चोरी पकड़ ली होगी। माँ राधा रानी के चेहरे पर है ऐसी चमक मानो चांद का टुकड़ा हो। संबंध बोधक। संबंध बोधक जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उसके सामने मत ठहरो। किसके? उसके सामने मत ठहरो। पेड़ के नीचे बैठो। से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के साथ, के संग, के विपरीत ऐसे शब्द इसमें आते हैं। संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, संबंध और अनुबद्ध। संबंध और अनुबद्ध। पहला आता है संबंध। संबंध बोधक। जो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा शब्द के साथ विभक्त से संबंध होते हैं उन्हें संबंध अथवा है विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के पास, के पास उदाहरण से जैसे मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है, यह आएगा स्थानवाचक के द्वारा। बच्चे के द्वारा वृक्ष लगाए गए साधनवाचक। के बिना, के बिना, माँ के बिना, माँ के बिना उदास है व्यक्तिरेखवाचक, यह आएगा व्यक्तिरेखवाचक। के मारे, के मारे वह डर के मारे कांप रहे हैं। कैसे? इसमें की मारे आ गया। वह डर के मारे कांप रहे हैं। कारणवश, क्या कारण? कुछ कारण होगा जब तो डर के मारे कांप रहे हैं। के पहले मेहमानों को भोजन से पहले पिलाया गया कालवाचक। की ओर, वहां पूरब की ओर गया, वहां पूरब की ओर गया दिशावाचक। के सामान, के सामान यानी माधुरी का मुख चंद्रमा के समान चमक रहा था समता सूचक। के साथ, मैं पिताजी के साथ शहर जाता हूँ, मैं पिताजी के साथ शहर जाता हूँ सहज वाचक। सहज वाचक की अपेक्षा, बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है तुलनावाचक। के लिए, दूसरों की सेवा के लिए तैयार होना उद्देश्यवाचक। के बदले, मुझे इस साड़ी के बदले चूड़ीदार दे दो लेन देन सूचक। क्या है? ये लेन देन सूचक है। के विरुद्ध, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कई काम नहीं करूँगा विरोधवाचक। नंबर दो पाता है अनुबद्ध संबंध बोधक। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सच बोले बिना, कैसे? सच बोले बिना अन्य कोई चारा नहीं है। सच बोले बिना अन्य कोई चारा नहीं है। वह मित्रों सहित बिहार यात्रा गया।
अमीना उसे अपने पुत्रों जैसा मानते हैं। अब आएगा विषयदी विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक जिन अवकारी शब्दों से हर्ष, शौक, अश्रु, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयवादी बोधक किसे कहते हैं? जैसे किसी का हर्ष, शौक, किसी की मृत्यु हो गई, किसी से घृणा है, कहीं दुख हो रहा है, कहीं पर पीड़ा हो रही है, ऐसे जहाँ पर भाव प्रकट हो उसे विस्मय यादि बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ओह, हे, वाह, अरे, अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, तौबा तौबा, अति सुंदर आदि ऐसे शब्द इसमें आते हैं। विस्मय बोधक प्रयोग के अनुसार कुछ भेद। हर्ष बोधक आहा वाह, आहा वाह, धन धन, शाबाश, जय जयती। शोक बोधक ओह, ओह, हा हा, दैया रे, वाह रे, त्राही त्राही, राम राम, हा राम। इस शोक बोधक है। जैसे कहीं पर मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है? हाय राम, राम राम, हा राम, त्राही त्राही, ऐसे वाक्य आते हैं। नेक्स्ट आता है आश्चर्य बोधक वाह, है, ए, ओहो, वाह वाह, क्या। अनुमोदन बोधक ठीक, वाह, अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ, कुछ अभिमान में भला। तिरस्कारक बोधक छी, हट, अरे, दूर, छिक, चुप। स्वीकार बोधक हाँ, जी हाँ, स्वीकार है, जी हाँ, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। संबोधन बोधक अरे, ये, छोटी के लिए, अजी लो, हे हो, क्या, आहो क्या। कारक कारक में आएगा कारक। कारक इन हिंदी कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कैसा? वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक ने, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, कारण कारक से, के द्वारा, के साथ, संप्रदाय कारक को, के लिए, अपादान कारक से, अपादान कारक से, संबंध कारक। कैसा? संबंध कारक का, की, के, अधिकरण कारक में, पर, सबोधक संबोधन कारक, संबोधन है, अरे, कर्ता कारक, कर्ता कारक ने, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का क्रिया के कारण वाले कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ता है, सीता ने गीत गाया, राम ने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में रीता राम शब्दों के साथ
ने विभक्ति होती है। कभी कभी इसका लोप भी हो जाता है। कैसा? इसका लोप भी हो जाता है, जैसे पहला वाक्य में यह लुप्त है। कर्म कारक। कैसा? यह आ गया कर्म कारक। को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम पाठशाला जाता है, राधा पत्र को पढ़ती है। कारण कारक से के द्वारा के साथ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। कैसे? बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। राम ने बाण से बाली को मारा। संप्रदायक कारक को के लिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध पिलाती है। अध्ययवाचक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया। आप अपादान कारक से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ, भिन्नता आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। संबंध कारक का की के संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, मोहन है और उसका घर है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यह राम का घोड़ा, राम है और उनका घोड़ा है। यह सीता की साड़ी है, सीता जी हैं और उन्हीं की साड़ी है। अधिकरण कारक में पर किसी वस्तु के रहने बैठने या ठहरने के आधार को अधिकरण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वे अधिकरण कारक कहे जाते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। स्कूल में छात्र बैठे हैं। हत्या करने पर सजा मिलेगी। संबोधक कारक। संबोधन कारक। हे अरे परिभाषा। किसी को संबोधक करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या सहित करने का भाव प्रतीत हो उसे संबंधक कारक कहते हैं। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रायः हे, रे, अरि, ओ, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक के पश्चात विस्मयदायक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर मुझे कष्टों से बचाइए। कैसा? हे ईश्वर मुझे कष्टों से बचाइए। हे भगवान यह कैसी लीला है। हे भगवान यह कैसी लीला है। अब आ गए हैं दोस्तों लिंग और पुल्लिंग की तरफ। तो इसका वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस YouTube परिवार में जुड़ जाएं और अपने दोस्तों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यह सभी के लिए लाभकारी होने वाली है। सभी को इसका नॉलेज होना अति आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।